जो मेरा रिश्ता हुजूर हबीब मिल्लत से है, वही हुजूर हबीब मिल्लत का रिश्ता मुझ फकीर से। सुभान अल्लाह। आप सोच रहे होंगे हजरत ने ये कैसी बात कही। आपने बहुत सुना है ना कि हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सरकार सदरुल अफाजिल की बारगाह में ज़ान अदब तय करने के लिए जामे नीमिया तशरीफ ले गए, और वहाँ पर जामे नीमिया में हुजूर सदरुल अफाजिल की बारगाह में इक्तिसाब फैज़ हासिल किया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की फरागत के बाद जब हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि बेटा हबीबुर रहमान अब जामिया में खिदमत अंजाम दो, जामिया ही की जिम्मेदारी को संभालो, तो हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। तो जिस जमाने में हुजूर से मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जामे नीमिया के अंदर दर्सो तदरीस की खिदमतें अंजाम दे रहे थे, उसी ज़माने में मेरे दादा हुजूर यानी शहजादा हुजूर सदरुल अफाजिल हुजूर सदरुल उलमा अल्लामा सैयद ज़फ़रुद्दीन अलैहि रहमतुल रिज़वान ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में ज़ानु अदब तय किया, उनकी बारगाह में। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का आपने सुना है कि किस कदर हुजूर सदरुल अफाजिल से इश्क था। कैसा इश्क था कि जब आप मुरादाबाद तशरीफ ले जाते और जामे नीमिया में दाखिल होते तो दरो दीवार का बोसा देते, चौखट को चूमते, दरवाजे को चूमते, दीवार को चूमते। लोगों ने कहा हुजूर क्या बात है, आप ये दरो दीवार को चूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं, दरवाजे को चूमते हैं, दीवार को चूम रहे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हबीबुर रहमान क्यों ना इस चौखट को चूमे, हुजूर हबीबुर रहमान क्यों ना इस दरो दीवार को चूमे। अरे इस दीवार को निस्बत मेरे उस्तादे करीम से जो है, इस दरो दीवार को इस चौखट से निस्बत हुजूर सदरुल अफाजिल से है। हुजूर सदरुल अफाजिल से ऐसी मोहब्बत करते थे और हमने सवाने हुजूर सदरुल अफाजिल में पढ़ा है। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में तशरीफ ले जाते, कभी मुलाकात होती कि मुरादाबाद में हो या एतराफ व इकनाफ के किसी प्रोग्राम में हो, तो हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सामने हमेशा दो जानू बैठे रहते, निहायत ही अदब के साथ बैठे रहते। आप फरमाते कि आप मेरे आकाजादे हैं, आप मेरे उस्ताद के शहजादे हैं, आप मेरे मोहसिन हुजूर सदरुल अफाजिल के शहजादे हैं, आप इत्मीनान से बैठे। मगर हुजूर सदरुल उलमा का ये मामूल था कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में ज्यादा कलाम नहीं करते थे, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे, और निहायत ही इज्जो इनकिसारी के साथ अदब और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए तशरीफ फरमा हुआ करते। आज मैं भी इसी मकाम पर आकर बैठ गया हूँ कि एक तरफ हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भी मैंने पढ़ा और दूसरी तरफ अपने दादा को भी मैंने पढ़ा है। हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह को मैंने पढ़ा है। मैं हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ फरमा है। हजरत की सेहत के बारे में, हजरत की अलालत के बारे में, हजरत की तबीयत के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी मौलाना अख्तर ज़ियाई साहब ने फरमाया कि हजरत बहुत दिन से सफर नहीं कर रहे थे। अभी हजरत ने भी फरमाया कि तकरीबन 4-5 महीने के बाद धामनगर शरीफ से हजरत ने फरमाया कि मेरा दरियापुर के लिए पहला सफर है। अब तो अपने मुकद्दर पे नाज करो, कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हक है। 5 महीने के बाद 4 महीने के बाद हजरत ने धामनगर शरीफ से अगर कूच किया है, सफर किया है, तो दरियापुर के लिए किया है। आप सोचिए कि हजरत आपसे किस कदर प्यार करते हैं।
आपसे हजरत कितनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि आपने तकरीर मौलाना कारी इकबाल साहब मुरादाबादी की सुन ली, अब तकरीर और नात खानी आपने शाहनवाज हसन साहब और नदीम रजा फैजी साहब को सुन लिया। अब मेरे पास लफ्ज नहीं है कि हजरत की मौजूदगी में कि मैं ज्यादा देर कुछ बोल सकूं, इसलिए कि मैंने आपको बताया है कि मैंने पढ़ा है, आपने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की दुआओं की छांव तले ये फकीर कई कई घंटे तक बोलने की का मादा रखता है, मिजाज रखता है, मगर मैं हजरत के सामने ज्यादा देर लबकुशाई नहीं करूंगा। हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं, बस 2 जुमलों में बात को समझते चलो। ये हुजूर हबीब मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली यहाँ तशरीफ फरमा है। ये जहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नवासे हैं, जहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जानशीन हैं, वहीं मसलक आला हजरत के सच्चे अमीन और वफादार भी हैं। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जानशीन है, मसलक आला हजरत के सच्चे अमीन हैं। और याद रखना ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया का, हुजूर ताजुश शरिया ने जिनको धामनगर शरीफ में अपना नाइब और काजी बनाकर पेश किया है, वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के शहजादे और नवासे हुजूर हबीब मिल्लत हैं। हुजूर हबीब मिल्लत हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखना इस वक्त हम तमाम के तमाम अहले स्टेज, अहले मेहराब व मिंबर, तमाम उलमा ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया आतिफत हमारे और आपके सरों पे तादेर कायम रखे। हजरत के जुमला अमराज जिस्मानी और रूहानी से हजरत को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। उम्र खिजरी का मौला सदका अता फरमाए। हजरत की जात से अभी बहुत काम बाकी है। याद रखिएगा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्स में आने वालों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत में दरियापुर के अंदर हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्स की तकरीब मनाने वालों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जानशीन और अपना काया मकाम जिसको मुकर्रर किया है वो कोई और नहीं हुजूर हबीब मिल्लत है। और याद रखना एक जुमला ये फकीर बोल कर जा रहा है, जो भी बाफैज बारगाह हुआ करती है, जो भी बाफैज सिलसिले का सज्जादा हुआ करता है, वो चाहे जितना बड़ा आलिम हो, वो चाहे जितना बड़ा फाजिल हो, वो चाहे जितना बड़ा मुकर्रिर हो, वो चाहे जितना बड़ा खतीब हो, वो चाहे जितना बड़ा मुदब्बिर क्यों ना हो, वो जब तक मसनदे सज्जादगी पर मुतमक्किन नहीं हो सकता, जब तक सिलसिले के अकाबिरीन, सिलसिले के बुजुर्ग ना चाहें कि ये हमारे सिलसिले की इशाअत और तरवीज के लिए परफेक्ट बंदा है, परफेक्ट इंसान है, हुजूर हबीबे मिल्लत को हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने ही पसंद नहीं किया है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की पुष्ट पनाही जो करने वाली जात है वो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की है। हुज्जतुल इस्लाम की जो पुष्ट पनाही करने वाली जात है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे तुम्हारे इमाम अहमद रजा खान की जात है। लाजवाब नारे तकबीर, पूरा मत मनारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिसका इंतखाब किया हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। अब आप आला हजरत ये समझ के रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता है, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना इल्म फजल और कमाल उसके पास हो, बनता वही है सज्जादा, वही सज्जादा नशीन बनता है। खानकाहों का जिसका इंतखाब बुजुर्ग किया करते हैं, तो हजरत को सिर्फ हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मुंतखब नहीं किया है बल्कि सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया के बुजुर्गों ने मुंतखब किया है, हजरत को पसंद किया है। और दरियापुर के गयूर मुसलमानों, आप किसी भी पीर से मुरीद हो, आप चाहे हुजूर हबीब मिल्लत से बैत हो या दूसरे सिलसिले से बैत हो, सिलसिले कलीमिया से हो, रज़विया से हो, अशरफिया से हो, नईमिया से हो, आपके पीर के बारे में भी अभी मौलाना अख्तर जियाई साहब ने कहा कि शाहनवाज हसन साहब ने कहा कि सराखों पर
यहाँ पर मुझे हजरत सैयदना अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह का वाकया याद आ गया। दिल्ली की सरजमीन है, दिल्ली की सरजमीन सरजमीन औलिया है। दिल्ली के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ऐलान कर रहे हैं कि लोगों, जुमा के दिन बाद नमाज फज्र मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। ऐ लोगों, मेरी वसीयत और बिशारत सुन लो, जो जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को जन्नत अता फरमाएगा। मैं उन तमाम को अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा, मैं तमाम को जन्नत में लेकर जाऊंगा। लोगों में ये ऐलान जब हुआ, पूरी दिल्ली के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया, पूरी दिल्ली के अंदर ये शोर बर्पा हो गया कि फलां बुजुर्ग जुमे के दिन इंतकाल कर जाएंगे फजर की नमाज के वक्त। हजरत ने फरमाया है कि बाद नमाज जुमा दिल्ली की जामा मस्जिद पर मेरी नमाज जनाजा अदा की जाए, और जो जो नमाज जनाजा अदा करेगा मैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। जब ये ऐलान हो गया, लोग इंतजार करने लगे। आज भी बहुत सारे लोग ऐलान करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐलान करते हुए नजर आते हैं। मगर सुनो, बात सुनो, ये आज के लोगों की बात नहीं है, बल्कि हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की बात है। बात है 400 साल 500 साल पहले की बात है। हजरत सैयदना अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह भी दिल्ली के अंदर हैं। जुमे का दिन आया, फजर की नमाज के बाद जिस बुजुर्ग ने ऐलान किया था उनका इंतकाल हो जाता है। पूरी दिल्ली के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया, एक शोर बर्पा हो गया कि हजरत का इंतकाल हो गया है, फला पीर साहब का इंतकाल हो गया है। हजरत ने फरमाया था फजर की नमाज के बाद मैं पर्दा कर लूंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। बाद नमाज जुमा ऐलान के मुताबिक, हजरत की वसीयत के मुताबिक नमाज जनाजा के लिए ऐलान कर दिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बाजार बंद होना शुरू हो गए, लोगों ने दुकानें बंद करना शुरू कर दिया, खरीदो फरोख्त को बंद कर दिया। एक पूरी दिल्ली के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया। जिसको देखो वो भागा चला जा रहा है, जिसको देखो वो दौड़ा चला जा रहा है, जिसको देखिए वो जल्दी में चला जा रहा है। हजरत सैयदना अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ऐ लोगों, तमाम के तमाम बाजार बंद करके कहाँ जा रहे हो? तमाम के तमाम दुकानें बंद करके कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे भी चंद सौदा लेना है, मुझे भी चंद जरूरत की चीजें लेनी है, मुझे भी थोड़ा सा सामान लेना है। कहा कि सुनो ऐ खुसरो, सुनो, सामान लेने के लिए कल आ जाना, परसों आ जाना, जब जी चाहे तब आ जाना, मगर आज हम तुम चाहे जितनी कीमत हमें दो, हम आज तुम्हें कोई सामान नहीं देंगे। हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया क्या बात है? कहा क्या दिल्ली में नहीं थे? क्या दिल्ली के अंदर ऐलान नहीं सुना? क्या दिल्ली के लोगों के अंदर ये बातें नहीं सुनी? क्या दिल्ली के लोगों से ये चर्चा नहीं सुना? कौन सा चर्चा? कहा फला पीर साहब ने वसीयत की थी, ये ऐलान किया था कि बाद नमाज फजर जुमा के दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा और बाद नमाज जुमा मेरी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जो जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा कल कयामत के दिन मैं उन तमाम को लेकर अपने साथ जन्नत में जाऊंगा। तो हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं क्या हुआ? कहा बाद नमाज फजर हजरत पर्दा फरमा गए, पीर साहब का इंतकाल हो गया। कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा जब हजरत ने ये बता दिया था कि मेरा इंतकाल फला दिन होगा, कई दिन पहले ये फरमा दिया था, तो यकीनन हजरत ने जो फरमाया था, अब हजरत की नमाज जनाजा हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं ताकि जल्दी से पहुंच जाएं। दिल्ली के तमाम लोग जामा मस्जिद की तरफ कूच कर रहे हैं, जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज जुमा अदा करेंगे, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ेंगे। हजरत की बिशारत के मुताबिक, हजरत के ऐलान के मुताबिक, हजरत के फरमाने के मुताबिक हमें भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं तुम अपनी दुकान का शटर बंद कर रहे हो, मैं तो सामान लेने के लिए आया था, मगर एक बात सुनो, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूँ, मैं तुम्हारी बारगाह में एक इल्तिमास करता हूँ। दुकानदार ने कहा खुसरो जल्दी कहो, वक्त नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। कहा कि सुनो जरा सा दरवाजा दुकान का खोल दो ताकि मैं तुम्हारी दुकान में चला जाऊं, तुम जब वापस आना दुकान का ताला खोलना, फिर
फिर मुझे दुकान के बाहर निकालना। कहा खुसरो अजीब बात करते हो, कमाल करते हो, सारा जमाना जामा मस्जिद की तरफ जा रहा है, तुम मुझसे कह रहे हो दुकान के अंदर मुझे बंद कर दो, मामला क्या है? कहा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो। दुकानदार ने सोचा अभी खुसरो से बहस करूंगा, वक्त निकल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जनाजा छूट जाए और हजरत की बिशारत से महरूम हो जाऊं। हजरत अमीर खुसरो को अंदर किया, बाहर दुकान का तख्ता लगाया, दुकान का शटर डाउन किया, ताला लगाया, चाबी को जेब में रखा, जामा मस्जिद की तरफ चला गया। अब ये जामा मस्जिद तो जा रहा है, जो मिल रहा है उससे इसका चर्चा कर रहा है कि खुसरो भी अजीब आदमी है, खुसरो को तो बड़ा दाना समझते थे, खुसरो को तो हम बड़ा अक्लमंद समझते थे, खुसरो को तो हम बड़ा होशियार समझते थे, मगर खुसरो तो अजीब दिमाग का आदमी है, खुसरो तो अजीब आदमी है। जहाँ पूरी दिल्ली के लोग, पूरी दिल्ली के मुसलमान जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, वहीं खुसरो ने मुझसे कहा ताला लगाकर मुझे अपनी दुकान में बंद कर दो। दुकान के अंदर बंद हो गया। जन्नत की बिशारत भी सुनी, जन्नत के बारे में भी सुना, जन्नत में जाने का मुद्दा भी सुना, मगर खुसरो ने दुकान के अंदर अपने आप को छुपा लिया। लोगों में जब ये चर्चा होने लगी, लोग जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, एक कान से दूसरे कान होते होते हजरत अमीर खुसरो के पीर भाइयों तक ये बात पहुंची। जब हजरत अमीर खुसरो के पीर भाइयों तक पहुंची तो हजरत अमीर खुसरो के पीर भाइयों ने हजरत मुर्शिद बरहक, हजरत महबूब इलाही, हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में अरीजा पेश किया। हुजूर खुसरो ने आज कमाल कर दिया, आज खुसरो ने अजीब बात कर दी। जहां पूरी दिल्ली के लोग जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, दुकानें बंद करके जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे थे, वहीं खुसरो ने अपने आप को एक दुकान में बंद करवा लिया, बाहर से ताला लगवा लिया। तमाम के तमाम तो जन्नत की बिशारत और जन्नत का मुद्दा सुनकर जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मगर खुसरो ने अपने आप को दुकान के अंदर बंद करा लिया। वो हजरत अमीर खुसरो के पीरो मुर्शिद थे, हजरत महबूब इलाही थे। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं अच्छा खुसरो ने ऐसा किया, अच्छा खुसरो ने ऐसा किया, ठीक है आने दो खुसरो को पूछता हूं, आने दो खुसरो को पूछता हूं। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आने दो खुसरो को। अब आने वाले ने सोचा था कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब हजरत डांटेंगे, हजरत डांटेंगे। जब लोग पीर साहब की नमाज जनाजा पढ़कर दिल्ली की जामा मस्जिद से अपनी अपनी मंजिलों को अपने अपने घरों की तरफ पलटे, वो दुकानदार भी जब पलटा उसको ख्याल आया कि मैं तो दुकान के अंदर हजरत अमीर खुसरो को बंद करके आया हूं, मैंने अमीर खुसरो को बंद किया है। अमीर खुसरो न जाने भूख और प्यास के आलम में हो, जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम तय करता हुआ दुकान तक पहुंचा, ताला खोला, आवाज लगाई खुसरो। अंदर से आवाज आई कि हाँ क्या हुआ? कहा है खुसरो नमाज जनाजा पढ़ के हम आ गए, मगर तुम यहाँ हो, क्या बात है? तुम जनाजे में शिरकत के लिए नहीं गए? हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं कि ठीक है तुमने पढ़ ली? कहा कि हाँ। कहा बहुत बहुत मुबारक। ये कह के हजरत चल दिए। हजरत अमीर खुसरो चल दिए। जब दीवाना तड़पता है ना, जब परवाना तड़पता है तो शमा की तरफ पलटता है। कई घंटे हो गए थे, हजरत अमीर खुसरो की आंखों ने अपने पीर के दीदार के जाम नहीं पिए थे, तबीयत तड़प रही थी, दिल मचल रहा था। मुरीद अपने पीर के दीदार के इश्तियाक में अपने पीर की बारगाह में पहुंचा। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में हजरत अमीर खुसरो पहुंचे। हजरत अमीर खुसरो पहुंचे, हजरत महबूब इलाही ने फरमाया ऐ खुसरो क्या बात है, तुम्हारे बारे में कुछ खबर मिली, कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर बाजार गया था, लोग भाग रहे थे, मैं दुकान के अंदर बंद था, दुकान में बंद था। खुसरो किसी ने बंद कर दिया था। हजरत अमीर खुसरो समझ गए कि पीर जो होता है ना वो रोशन ज़मीर हुआ करता है। कहिए सुभान अल्लाह। पीर जो होता है वो रोशन ज़मीर होता, वो पीर और रोशन ज़मीर दोनों थे।
हजरत अमीर खुसरो फरमान समझ गए कि मेरे पीर को मेरे तमाम हालात की खबर हो चुकी है। अर्ज किया कि नहीं हुजूर दुकान में था। कहा क्यों? हजरत ने जो फरमाया था, हजरत ने जो इरशाद फरमाया था, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं था? क्या उस पर यकीन नहीं था? कहा हुजूर मुझे पीर साहब के फरमाने पर बिल्कुल यकीन था, एतमाद था। कहा खुसरो जब पूरी दिल्ली जा रही थी नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए, जब पूरी दिल्ली के मुसलमान नमाज़े जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे थे, सब जन्नत को लेने के लिए जा रहे थे, जन्नत की बिशारत सुनकर जन्नत में जब जन्नत का परवाना लेने के लिए जा रहे थे, तो खुसरो तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गए? ऐ दरियापुर कलिया चक्के गयूर सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, जुमला दे रहा, जुमला दे रहा। हजरत अमीर खुसरो से फरमाया हजरत महबूब इलाही ने, ऐ खुसरो तुम जन्नत लेने क्यों नहीं गए? क्या उनके फरमाने पर, क्या उनके कौल पर तुम्हारा एतमाद नहीं था? क्या यकीन नहीं था? हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं हुजूर उनके फरमाने पर, पीर साहब के कहने पर मेरा यकीन था। मैं जानता हूँ हजरत बहुत बड़े वली हैं, हजरत अल्लाह के बड़े बरगजीदा बंदे हैं, हजरत से बड़ी करामतें जाहिर हुई हैं, हजरत बड़े मुत्तकी परहेजगार सोमुसलात के पाबंद सुन्नत मुस्तफा के आमिल थे। हजरत की मिसाल हजरत खुद थे, हजरत की मिसाल देखने को नहीं मिलती। हजरत ने जो बिशारत दी जन्नत की, मुझे इस पर भी यकीन है। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, ऐ खुसरो जब जन्नत की बिशारत मिल रही थी, सारा जमाना जन्नत लेने के लिए जमन नमाज़े जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच गया, तो तुम क्यों ना पहुंचे? हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ मेरे मुर्शिदे गिरामी, ऐ मेरे मुर्शिदे बरहक, खुसरो को वो जन्नत नहीं चाहिए जहां उसके पीर ना हो। क्या बात है, जिंदाबाद। नहीं चाहिए खुसरो को वो जन्नत नहीं चाहिए जहां उसके पीर ना हो, जहां उसके पीर ना हो, जहां उसके पीर की इजाजत शामिल ना हो। कहा क्या मतलब? कहा हुजूर खुसरो ने सब कुछ आपके कदमों पे रख दिया है, खुसरो ने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। हुजूर हमने आपका दामन सिर्फ नाम के लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि हुजूर हमें जन्नत भी अगर चाहिए तो आपके वसीले से ही चाहिए। हुजूर हमें जन्नत भी चाहिए तो आपके वसीले से, आपके वास्ते से चाहिए। इसीलिए पीर ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। हजरत की जिंदगी, हजरत की सुबह शाम, हजरत के लैलो निहार आपने भी देखे हैं। ये उलमाए किराम हैं, मौलाना अख्तर जियाई साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, आपने भी देखे हैं। आप इस दौर में देखिए बहुत सारे पीर आपको मिलेंगे, बहुत पीर आपको मिलेंगे, मगर वो सादगी पसंद, वो इनकिसारी का मिजाज, वो सुन्नतों का चलता फिरता नमूना, वो मुजाहिदे मिल्लत की सादगी का आईना, वो आपको कहाँ मिलेगा? कहीं तलाश करना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जाओ, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के शहजादे जानशीन नवासे हुजूर हबीबे मिल्लत की शक्ल में तुम्हें मिल जाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत शक्ल में मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, जब भी गुफ्तगू करो सच्ची करो, साफ सुथरी करो, लगी लिपटी ना करो, जबान को ग़ीबत चुगली की आलूदगियों से नापाक ना करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जुमला सलासिल हक़्क़ा की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।